आइसबर्ग साइटिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है न्यूफीलैंड के लोगों की, स्पेशली समर्स में। ये आइसबर्ग ग्रीनलैंड से ट्रैवल करते हैं मेनली, और यहाँ आते हुए न्यूफीलैंड तक आते हुए अप टू 3 इयर्स लगते हैं इनको। और ये आइसबर्ग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराने हो सकते हैं और काफ़ी अरसे तक स्टे भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये ट्रिप हमने कुछ फैमिलीज़ के साथ मिलकर अरेंज किया था। और हमारी इस दफ़ा 3 डेज लाइक लॉन्ग वीकेंड आया था, सैटरडे संडे और मंडे विक्टोरियाज़ डे की वजह से। तो ये जो ट्विलिंग गेट है ये यहाँ से लगभग 5 आवर्स जो है वो दूर है हाईवे से। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम अंदर की साइड से जाएंगे, तो ताकि हम दूसरी साइड्स भी देख सकें। और दूसरी हमारे साथ फैमिलीज़ थी, फैमिलीज़ में बच्चे थे, तो हम लोग बहुत रुक रुक कर गए थे। तो तकरीबन हमें कोई 9 घंटे लग गए थे ट्विलिंग गेट के पास पहुंचते पहुंचते। तो मैं सारा जो ट्रिप है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम लोग निकले थे सैटरडे को, हमारे घर से अराउंड 10 बजे निकल गए थे। लेकिन फिर हम लोगों ने 2-3 जगहों पर निकलने से पहले भी स्टॉप लिया था। तो सब ने यही डिसाइड किया था कि टिम हॉर्टन्स पर सब कल जमा होंगे और फिर वहाँ से सब साथ निकलेंगे। तो क्योंकि सब ने ब्रेकफास्ट किया था और फिर जो नेक्स्ट स्टॉप था वो काफ़ी देर से आना था, तो जिसने भी कुछ कॉफ़ी वगैरह पकड़नी है तो वहाँ से ले ले, या स्नैकिंग के लिए कुछ लेना है तो ले ले, ताकि फिर फर्दर हम लोगों को बीच में प्रॉब्लम ना हो। तो यही हुआ। यहाँ से तो हम आराम से निकले। जाविर बहुत इन्जॉय कर रहा था, जाविर ने बिल्कुल तंग नहीं किया। या तो वो इन्जॉय कर रहा था या तो फिर वो सो गया था। काफ़ी टाइम तक वो गाड़ी में सोता रहा था, तो इसकी वजह से जाविर ने इतना तंग नहीं किया। जाविर बच्चों ने तो गाड़ी में बैठते ही स्नैकिंग स्टार्ट कर दी थी। और शामिर के लिए ये था कि नो मोबाइल पॉलिसी थी कि भाई गाड़ी में तो मोबाइल यूज़ नहीं करोगे, और वो बहुत आराम से एंजॉय करते हुए गया था। तो खैर हम लोग सबसे पीछे मैं बैठी थी, बीच में शम्स और उसके फ्रेंड बैठे थे, आगे फैज़ान और फैज़ान का फ्रेंड बैठा थे। तो खैर हमारा ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा था, सब म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और यहाँ पर जो साइड से काफ़ी सारी ऐसी साइड्स आई थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझसे मिस हो जा रही थी। मैं जब तक मोबाइल निकाल रही थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तब तक वो साइड से क्रॉस हो जा रही थी। तो ये बड़ा मुझे चैलेंजिंग लगा था, पर मैंने कोशिश की है बहुत ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करने की। जो आइसबर्ग देखने जहाँ गए थे ना, क्या तो वो खूबसूरत था। तो ये मैं अपलोड करूँगी मे बी आज ही, क्योंकि ये वाली वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी लेकिन मेरी ब्लैंक हो गई थी, तो मुझे फिर से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो ये सारी साइट्स मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि आपको भी रास्ते का पता चले कि इस तरह से रास्ता था। तो और आगे जाके हम लोग टिम हॉर्टन्स पर रुकेंगे, और जिसने जो कॉफ़ी वगैरह लेनी थी वो लेंगे, और फिर हम लोग हमारे सफ़र को रवाना होंगे। तो हो सकता है बाकी फर्दर जो हमारा ट्रिप है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखें, और जहाँ पर हमने एक्चुअली में आइसबर्ग देखे थे वो उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिले। तो स्टे विथ मी, थैंक यू। ये है पार्ट 2 हमारे ट्रिप का, फ्रॉम सेंट जॉन्स टू ट्विलिंग गेट आइसबर्ग देखने के लिए।
तो अब ये दिन के दोपहर के कोई 4-5 बजे थे। अब सबकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, ज़ाविर को भी नींद आ गई थी, वो सो गया था और हम लोग अब वेट कर रहे थे हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे ताकि हम कुछ खा पी सकें, क्योंकि अब सबको भूख लगी थी। जो कि हम स्नैकिंग के लिए कुछ लेकर आए थे साथ में और वो हमने कुछ खाया पिया भी, लेकिन प्रॉपर खाना नहीं खाया था। हम लोग जो ब्रेकफास्ट करके निकले थे 10 बजे और टिम हॉर्टन्स पर भी हमने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ कॉफ़ी पी थी। तो अब हमें लग रही थी भूख और हमें किसी ने रेफरेंस दिया था किसी एक जगह का। वो थी एक आइडास प्लेस के नाम से कैफ़े। तो उन्होंने कहा था कि वो स्पॉट बहुत अच्छा है, जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप वो ज़रूर देखना। तो खैर हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉप वही था, हम लोग उसकी तरफ निकले और वहाँ पर भी जाकर हमें पता चला था कि सिर्फ पीने की चीज़ें हैं और खाने में सिर्फ चीज़ केक वगैरह है, जो कि ऑफ़ कोर्स हम मीठा नहीं खाना चाह रहे थे, हम प्रॉपर खाना खाना चाह रहे थे। लेकिन उसका व्यू बहुत खूबसूरत था, तो आगे आपको उसका व्यू मिलेगा देखने को। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट खाने के स्टॉप पे रुके थे। तो सबको यहाँ पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। थोड़ा बहुत सबने कुछ भी ड्रिंक के लिए लेना था वो लिया और फिर हम लोग निकले हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि एक बीच था। हम लोग उस बीच पर रुके। अच्छा, यहाँ पर दूसरे बीच की तरह नहीं होता, हमेशा बहुत ठंड बहुत हवा होती है, तो आप कोई बीच एंजॉय नहीं करते हो। तो हम लोग इस बीच पर आए। ये बीच बहुत ये सैंडी बीच था, अनलाइक वो जो हम पहले जाते थे पत्थरों वाले पर, वैसा नहीं था, लेकिन बहुत ठंडी थी। तो हम लोग फिर वहाँ से निकले और यहाँ पर हम लोगों को आखिर में कुछ खाने के लिए मिल गया। ये रॉकी रिच रेस्टोरेंट था। हम लोग यहाँ पर बैठे, हमने फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर किया और यहाँ से हमने खा पी कर फिर हम लोग हमारे सफ़र पे, हमारी ट्रिप पे फिर रवाना हुए। अच्छा, फ़िश और चिप्स यहाँ पर बहुत अच्छे थे, हमें टेस्ट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ड्रिंक के लिए हमने ये आइस वाटर लिया था। अच्छा, यहाँ पर पानी में हमेशा आपको ना आइस डाल कर देते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोग पानी में भी बर्फ़ डालकर पीते हैं। तो खैर यहाँ से हम लोग निकले तो हो चुका था काफ़ी टाइम, अब शाम का टाइम होने लगा था। अभी भी आपको यहाँ पर जो इसकी वॉच है इसमें आपको 6 बज रहे हैं, लेकिन ये 1 घंटा पीछे था। तो ये अराउंड 8 होने वाले थे, पौने 8 होने वाले थे, लेकिन अभी भी सूरज ऊपर था। तो गर्मियों का यही मज़ा होता है यहाँ पर कि गर्मियों में रात यहाँ पर लेट होती है। अच्छा, जब तक हम अपने एयरबीएनबी पहुँचते तो हमें एक छोटा सा आइसबर्ग यहीं पर ही दिख गया था, हमारे एयरबीएनबी के आसपास ही। तो इसकी कुछ पिक्चर्स हमने ली। अब हमें हमारा एयरबीएनबी ढूंढते में भी 30 मिनट्स लगे। ये अंधेरा था। अभी मैं सुबह इसकी वीडियो सही से आप लोगों को दिखाऊंगी, सुबह की वीडियो, क्योंकि अभी रात हो चुकी थी। यहाँ पर ना ही नेटवर्क था, मतलब आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते थे। ये पूरा वुड्स में था और बिल्कुल समंदर के किनारे पर था, ओशन के किनारे पर था और बहुत ही खूबसूरत ये अपार्टमेंट था। मतलब ऊपर 3 कमरे थे, नीचे हॉल था, किचन था और हर रूम अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट सा लगा और शामिर भी बहुत एक्साइटेड था, ज़ाविर भी। और घर फाइनली कहीं पहुंच गए थे तो हमें रेस्ट करने का टाइम। अब हम आराम करेंगे और बाकी मैं आप लोगों को ये पूरा जो घर है वो सुबह रोशनी में दिखाऊंगी और बाकी की रिकॉर्डिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। थैंक यू एवरीवन।
ये है सेकंड डे कल के ट्रैवल के बाद, और सारी रात हम लोग जागते रहे, 2-2:30 बजे तक, बल्कि 3 बजे तक जागते रहे। हर कोई एंजॉय कर रहा था। तो रात को जाविर ने भी बहुत तंग किया, क्योंकि वो गाड़ी में ज़्यादा देर सोता हुआ आया था, तो शायद उसकी नींद डिस्टर्ब हुई थी, तो वो देर से सोया था। और मुझे भी बहुत मुश्किल से नींद आई थी, नई जगह थी तो थोड़ा सोने में प्रॉब्लम होता है। तो खैर फिर सुबह उठ गए जल्दी 9 बजे, क्योंकि सब ने कहा था कि वो हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनका एयरबीएनबी हमारे से 35 मिनट्स दूर था, और ट्विलिन गेट से उनका ज़्यादा दूर था और हमारा थोड़ा कम दूर था। तो इस हिसाब से हम बीच में थे, तो पहले उनको हमारी तरफ आना था और हमने सब ने फिर ट्विलिन गेट की तरफ जाना था। तो खैर यही हुआ, हम लोग सब रेडी हुए। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको ये जो घर है वो दिन के टाइम दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत ये घर बना हुआ है, और अंदर से हर रूम यूनिकली डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत एस्थेटिकली जो है ना इसको डेकोरेट किया गया है हर एक चीज़। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। खैर फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो खा सके थे खा ले, क्योंकि रात को देर तक जागते रहे थे, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और जो हम लोग खा कर निकले थे वो भी बहुत अर्ली हमने शाम को खा लिया था, तो काफ़ी भूख लगी थी सबको। तो हम सब ने यही डिसाइड किया था कि अभी जैसे ही ये लोग सब आएंगे तो हम लोग किसी पॉइंट में जाकर पहले कुछ खाएंगे, और फिर हम फर्दर हमारे ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। तो ये लोग सब यहाँ पर हमारी तरफ आए, और फिर सब लोगों ने फिर से फ्रेश हुए, क्योंकि उनका हमारे घर से दूर था, तो उनको फिर से फैमिलीज थी, बच्चे थे, तो सब ने रिफ्रेश हुए। और फिर हम लोगों ने जो है ना हमारे जर्नी को निकले नेक्स्ट स्टॉप तक। Every slice, I have surprises on the corner. I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours. Enter directly, open the doors. Dancing like no one is watching, love and laughter. There's no time to stop right now. We are alive, let's take advantage and take that dip. Walking on the street, feeling so free. Every moment is a gift you cannot see. No need to worry about tomorrow's conflicts. Just enjoy the moment, make the most of life. Living, getting lost in the flow. Unexpected to flow, still and flow, getting lost in the flow. Unexpected to party, be in control, living, getting lost in flow. Unexpected surprises during the night, till the night, celebrate the joy that shines so bright. Love is in the air, we are taking flight. Let's dance all night, it's so good. Feeling so good, dancing like no one is watching, love and laughter. There's no time to stop right now. We are alive, let's take advantage and take that dip. Walking on the street, feeling so free every moment. तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो जिस रेस्टोरेंट पे उन्होंने कहा था कि ये 12 बजे खुलेगा, तो हम लोग उससे पहले इस आर्टिसन के नाम से एक शॉप थी, ये सोवेनियर की शॉप थी, जहाँ पर अगर आप कुछ ख़रीदना चाहो ट्विलिन गेट के हवाले से किसी के लिए गिफ्ट्स, तो वो यहाँ से मिलते थे। तो खैर सब ने अपने हिसाब से देखा कि किसी ने कुछ लेना है, तो फिर हम लोग निकले। हम बाहर थोड़े, क्योंकि रेस्टोरेंट के बाहर भी अच्छा व्यू था, तो जब तक वो रेस्टोरेंट खुलता तो सब ने फिर बाहर निकल आए, क्योंकि ट्रैवल करते करते हर कोई थक जाता है, तो जितना मौका मिलता है सोचते हैं कि बाहर वॉक कर ले। खैर फिर हमें कहा गया कि ये स्टेज हेड रेस्टोरेंट है, ये ओपन हो गया है, तो हम लोग फिर जाकर बैठ गए, और सब ने फिर ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले हम कस्टमर थे, तो उन्होंने हमसे जल्दी से ऑर्डर लिया।
सबको यहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन जो खाने के होते हैं वो यही, या तो बर्गर होते हैं या तो फ़िश एंड चिप्स जो है बहुत ही कॉमन है। तो हमने फिर यही ट्राई किया कि यहाँ के भी फ़िश एंड चिप्स ही ऑर्डर करते हैं। हमने वो ऑर्डर किया, जब तक हमारा खाना आता जाविर ने मुझे तंग किया हुआ था कि मैंने बाहर जाना है, क्योंकि इसके बैक साइड पे एक ये वाला व्यू था, मतलब ये आउटसाइड बैठने के लिए भी बनाया हुआ था। तो जाविर मुझे यहाँ पर लेकर आ रहा था बार बार, उसने तो मुझे खाना भी नहीं सही से खाने दिया क्योंकि वो बाहर आना चाह रहा था। तो उसको पत्थर बहुत पसंद है, तो जाविर को जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर ये पत्थर उठाना शुरू कर देता है और उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। तो खैर जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया तो ये नेक्स्ट स्पॉट था जहाँ पर हम आए थे। यहाँ पे आइसबर्ग दिख रहे थे, एक ये बहुत पहाड़ जैसा था, इसके ऊपर से आपको जो है वो आइसबर्ग दिखते हैं लेकिन छोटे छोटे से। और उसी टाइम यहाँ पर एक व्हेल भी दिखना शुरू हो गई थी, लेकिन वो फिर नहीं ऊपर आई। जब तक मैं रिकॉर्ड करती तब तक वो जा चुकी थी, और उसके बाद फिर नज़र नहीं आई। नेक्स्ट मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊँ।